खर्च हुआ वो अगर जनता को मालूम हो जाए तो लोगों को भारतीय जनता पार्टी से घृणा हो जाएगी कि एक तरफ कोरोना से लाखों की मौत हो गई और कोरोना काल में जिन लोगों की मौत हुई उन सब मौतों का दोषी भाजपा की सरकार थी। हम लोगों ने पहले नमस्कार, दस्तक मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं, चूँकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है। के साथ साथ हम उनके प्रतिनिधि का भी राय ले रहे हैं कि जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं वो क्या सोचते हैं, वो कैसे दावे कर रहे हैं, कैसे वादे कर रहे हैं। इन सारी बात पर बहस करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री रविदास मेहरोत्रा जी। समाजवादी पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया है। अभी लखनऊ से राजनाथ सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, अपोजिशन में है। फिलहाल देखते हैं, सारी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या गणितीय समीकरण है लोकसभा चुनाव को लेकर के लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप मैदान में किसको देख रहे हैं टक्कर? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और 26 विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन बना है इंडिया, उससे हम लखनऊ के प्रत्याशी हैं और यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी हैं राजनाथ सिंह, जो 10 सालों से लगातार सांसद हैं और उनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। जनता तो बहुत दूर की बात है, उनके पार्टी के 2 विधायक, सिटिंग विधायकों का निधन हुआ और दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में राजनाथ सिंह नहीं आए। जो अपने क्षेत्र के, अपने पार्टी के वर्तमान 2 विधायकों के अंतिम संस्कार में नहीं आ सकता है, वो जनता के किसी भी कष्ट दुख में शामिल नहीं होता है। यहाँ लखनऊ मंत्रालय की एक बहुत बड़ी कंपनी है HAL, जो 20,000 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष लाभांश में है और डिफेंस मंत्री ने, क्योंकि सांसद जो लखनऊ के हैं वो मंत्री भी हैं डिफेंस के, तो उन्होंने 28% शेयर HAL के बेच दिए। जब लखनऊ में आते हैं तो लखनऊ में खबर निकलती है अखबार में कि लखनऊ का सांसद लखनऊ आ रहा है। आधे लखनऊ में लापता सांसद के पोस्टर लगे हुए हैं और जब वो लखनऊ कभी आए 8-10 महीने के बाद तो मैंने मालूम किया तो मालूम हुआ HAL के शेयर बेचने आते हैं। कुछ भी ऐसे कोई जनता संसद के जो क्षेत्र है उसमें जनता के लिए, जनता की समस्याओं के किसी कष्ट और दुख से उनका कोई मतलब नहीं है और इसलिए जनता ने इस बार फैसला कर लिया है कि वो भाजपा को हराने का काम किए करेगा और हम लोग 49 सालों से जनता के बीच में रह करके संघर्ष करने का काम करते हैं। लोकसभा चुनाव लखनऊ की बात कर रहा हूँ सर, कि अभी आप पिछले 10 साल से सांसद हैं यहाँ, राजनाथ सिंह, सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या वजह है कि जनता फिर उन्हीं को जिता देती है? जनता क्यों नहीं समझ रही है? ये वजह क्या है? क्या कुछ ये राशन मुद्दा है, आवास मुद्दा है, क्या कुछ काम नहीं आ रहा है? देखिए, पिछली बार 2 चुनाव जो हुए हैं उसमें जो लोग बाहर के थे वो चुनाव लड़ने आए, समाजवादी पार्टी से भी और कांग्रेस से भी। और दूसरी बात, ये दोनों पार्टी अलग लड़ती थी। इस बार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कभी भी दोनों के वोट जोड़ दिए जाएं तो हम लोग चुनाव जीतते। दूसरी बात ये है कि हमने यहाँ 49 सालों में 250 बार जेल में गए हैं, जनता के मुद्दों को लेके, जन संघर्षों को लेकर के और जन आंदोलनों में हम लोग जेल जाने का काम किए। कहीं पर कोई जुल्म, अत्याचार, अन्याय, दमन हुआ है, हम लोगों ने वहाँ पहुँच करके जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया है। जनता को ये विश्वास है कि हम लोग जनता के बीच में रह करके और चुनाव लड़ने जीतने के बाद काम करने का काम करेंगे। हम यहाँ लखनऊ मध्य से विधायक हैं और भाजपा के राजनाथ चुनाव में आए थे और चुनाव में हर चौराहे पर उन्होंने वोट मांगे, लेकिन जनता ने हमको वोट दिया क्योंकि उनको ये बात मालूम है कि हम कभी भी जनता के पर कोई दमन जुल्म होगा, अन्याय होगा तो हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे और हम लोग 250 बार जो है वो लखनऊ के विधानसभा के सामने, लखनऊ के हर चौराहे पर हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया है।
जिस तरीके से आपको विधानसभा में यहाँ की जनता आप पर भरोसा करती है, आपको भेजती है, आप पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, अभी समाजवादी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है लोकसभा क्षेत्र के लिए कि आप लोकसभा क्षेत्र के लिए आप मेहनत करो। क्या जनता इस बार जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और कई सारे दल मिल गए हैं, तो क्या इस भरोसे को जनता कायम रख पाएगी या फिर कुछ और मुद्दा रहेगा? देखिए, जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम लोग संघर्ष करने का काम करते हैं। भाजपा की सरकार ने 10 साल पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया। भाजपा ने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम होने के स्थान पर मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और भाजपा की सरकार ने आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर और यहाँ तक कि जो गंगा जल है उस पर भी टैक्स लगाने का काम किया है। कहा था कि हम नौजवान लोगों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी हर साल। कहाँ है वो नौकरी? और नौकरी के नाम पर नौजवानों को ठगने का काम किया है। भाजपा सरकार नौकरी निकालती है और नौकरी के निकालने के बाद लोग फार्म भरते हैं। अभी परीक्षा हुई, पुलिस भर्ती परीक्षा, उसमें 60 लाख लोगों ने फार्म भरा और उन सब लोगों से फार्म भरने के नाम पैसा लिया गया और फिर 2-2 लाख रुपए ले करके पर्चा लीक आउट कर दिया। भाजपा की सरकार ने लोगों को नौकरी न देनी पड़े, ये पर्चा आउट कर दिया और बाद में परीक्षाओं को निरस्त कर दिया। तो अब नौजवान ठगा महसूस कर रहा है। कहा था कि हम देश नहीं बिकने देंगे, लाल किला बिक गया, LIC बिक गई, बैंक बिक गए, रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, एयरलाइंस बिक गई, लखनऊ का HAL जो है वो बिक गया और बाकी सब कुछ बेचने की तैयारी भाजपा ने कर रखी है। लेकिन जो ये सारे मुद्दे आप बता रहे हैं कि राशन वगैरह, ये सारे आप बता रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, महंगाई से परेशान है जनता, तो या ये चीज़ें वोट बैंक में तब्दील हो रही हैं? क्योंकि जब वोट आता है तो ऐसा होता है कि वोट आता है, पहले लोग विरोध करते हैं, बाकी वोट के टाइम में क्या होता है कि वो चीज़ें अलग हो जाती हैं, फिर उनको राशन याद आ जाता है, मंदिर याद आ जाता है, तो कैसे समेटेंगे इस जनता को? देखिए, भाजपा की सरकार जो है जनता के मुख्य मुद्दों पर अब बात करने को तैयार नहीं है। वो जनता को मुख्य मुद्दों से भटका करके अनावश्यक मुद्दे पैदा करने का काम करती है। लेकिन इस बार जनता भाजपा के झांसे में नहीं आने वाली है और इस बार जनता को भाजपा गुमराह नहीं कर पाएगी। जनता अपने मुद्दों पर वोट देगी। जनता का मन बन गया है कि सत्ता परिवर्तन करना है और भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया है। इसलिए इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा और केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। इस बार इंडिया की लड़ाई NDA से है, जिस NDA का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस, और इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराएगी। अच्छा, ये नारा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपके मुंह से। PDA की बात मैं कर रहा हूँ कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने नारा दिया PDA, वो PDA कितना कारगर होगा इस लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के साथ में? देखिए, PDA का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा जो गरीब है। तो समान जाति के गरीब लोग और महिलाएं, इनके साथ लगातार जुल्म हुआ है, इनके हक छीने गए हैं, इनका अधिकार छीना गया है। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि समाज के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और सामान्य जाति के गरीब लोग और महिलाओं को उनके हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार। और इस बार जो PDA है वो खड़ा हो गया है। केंद्र में PDA की सरकार बनेगी और जो लोग वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित लोग हैं, वो अपने हक, अधिकार, न्याय और सम्मान के लिए भाजपा को हराएंगे और इंडिया मोर्चे को जिताएंगे। नहीं, ये PDA की जो आपने बोला कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, ये भ्रम है लोगों में। अभी भी क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो ये भ्रम है कि नहीं, उन्होंने ब्राह्मणों की बात नहीं की या अगड़े की बात नहीं की। तो ये आप बता दीजिए, ये चीज़ हमारे कैमरे के माध्यम से जाएगा, लोग इसको समझेंगे कि नहीं, अगड़े की बात भी की, आधी आबादी की भी बात है उसमें। तो ये चीज़ें अलग हैं। फिर जो लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की
की बात है उसमें से अगड़े को निकाल दिया है, तो ये चीज़ें नहीं। देखिए, पहले इसका नाम हो रहा था PDAA, तो वो नाम बोलने में दिक्कत हो रहा था। फिर ये बात हुआ कि PDA, तो P का मतलब पिछड़ा, D का मतलब दलित और A का मतलब अगड़ा और अल्पसंख्यक। और अगड़े में जो गरीब लोग हैं, समान जाति के लोग हैं, निर्धन लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को उनके हक नहीं मिले हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि पिछड़ा, दलित, अगड़ा और अल्पसंख्यक जो हैं उनको उनके हक मिले। और हम लोग जो समान जाति के, जो आप कह रहे हैं गरीब लोग हैं, उनको भी उनके हक दिलाने के लिए संघर्ष करने का काम करते रहे हैं। और भी कैंडिडेट अगर AIAM चुनाव लड़ती है तो इसमें क्या कुछ समीकरण होगा गणित, है शॉर्ट में समझना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कुछ B टीम की पार्टियां हैं जो गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को करने का काम करती हैं। जैसे क्या हो सकता है? जैसे AIM नाम लिया आपने, जैसे और भी कुछ दल हैं। एक नेता है, वो 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और वो प्रत्याशी खड़े करती हैं जो भाजपा तय करती है। तो इसलिए जो है बहुत सी लोग हैं, जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि जयंत चौधरी हैं, अब वो हम लोगों के साथ रहे, उनके MLA हुए, रहे थे किसानों की, और चले गए वहाँ पर। 2 दिन पहले जो भाजपा के खिलाफ भाषण कर रहे, 2 दिन पहले, और 2 दिन बाद चले गए। तो या तो उनको CBI का, ED का, इनकम टैक्स का जेल का डर दिखाया गया या प्रलोभन दिया गया। तो भाजपा जो है प्रलोभन दे करके, प्रशासन का इस्तेमाल करके, CBI, ED और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके, डरा करके इंडिया मोर्चे को तोड़ना चाहती है। हम लोगों ने ऐलान किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जुल्म, अन्याय, ED, CBI, इनकम टैक्स से डरने वाले नहीं हैं। हम भाजपा के हर जुल्म का मुकाबला करेंगे, हर अन्याय का मुकाबला करेंगे और भाजपा को हराने का काम करेंगे। ये मुस्लिमों की बात होती है स्पेशली, कि अभी आप देख रहे होंगे मुस्लिम कहीं नमाज पढ़ता है तो उनके ऊपर लात मारी जाती है, उनके मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। और अभी आप अकबर नगर में देख रहे होंगे किस तरीके से घर गिर रहे हैं, वहाँ पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। इस मौके पर समाजवादी पार्टी कितना लोगों के साथ में है? कि हम लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं और हर व्यक्ति को किसी भी धर्म का पूजा करने का अधिकार है। अगर हिंदुओं के लिए मंदिर बनते हैं और मस्जिदों में अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसको लाते मारी जाए, ये पूर्ण रूप से गलत है। हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म में अपनी अपनी पूजा करने का अधिकार है। और लेकिन भाजपा के लोग, क्योंकि जनता के मुख्य मुद्दों पर उनको बात नहीं करनी है, तो वो इस तरह के मुद्दे खड़े करने का काम करते हैं। अब जो नमाज पढ़ रहा है उसके ऊपर पुलिस पीछे से लाते मार रही है, तो ये पूर्ण रूप से अनुचित है। और किसी भी धर्म का इतना अपमान करने का काम भाजपा कर रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि आपसी भाईचारा और हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहने का काम करें। और हम लोगों ने संकल्प किया हुआ है कि हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखने के लिए अगर कोई बलिदान करना पड़ेगा तो बलिदान हम लोग करेंगे, लेकिन इस आपसी भाईचारे को, इस एकता को हम लोग बंटने नहीं देंगे। एक तरफ रोजगार की बात पर आता हूँ, एक तरफ रोजगार की बात पर इस देश के नागरिकों को बाहर भेजा जाता है नौकरी के लिए। यहाँ में जो पुलिस पेपर भर्ती होते हैं, RO के पेपर होते हैं, लीक हो जाते हैं। एक तरफ CA के जरिए विदेशी नागरिकों को, जो बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, उनको नागरिकता दी जाती है। कितना इसको मानते हैं आप? भाजपा की सरकार नौजवानों को इजराइल और रूस भेजने का काम कर रही है। जहाँ युद्ध हो रहा था वहाँ पर आप नौकरी देने भेज रहे हैं और कई लोग जो नौकरी पर गए उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर भर्ती के नाम पर बड़ा घोटाला होता है। जैसे पुलिस परीक्षा भर्ती हुई तो ये भाजपा का प्री प्लान था। 60 लाख लोगों ने फार्म भरे और 60 लाख लोगों से पैसा लिया गया फार्म भरने के नाम पर। उसके बाद जो भाजपा के कुछ नेता हैं उनके माध्यम से पर्चा लीक आउट कर दिया गया। जब पर्चा लीक आउट हो गया, नौकरी देनी नहीं है तो परीक्षाओं को निरस्त कर दिया। अब परीक्षाएं टल गई, भर्तियां बंद हो गई। तो इस तरह से लगातार ये खेल चल रहा। हर परीक्षा में परीक्षा के पेपर आउट होते हैं और परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं। तो भाजपा के लोग जनता को
खासकर युवकों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उनको ठगने का काम कर रहे हैं। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ कि एक तरफ नौकरी नहीं मिल रही, लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, धरना दे रहे हैं, यहाँ पर इको गार्डन है, वहाँ पर लगातार धरना चल रहा है नौकरी के लिए। एक तरफ आप नागरिकों को जो बाहर रह रहे हैं उनको, आप शरणार्थियों को नागरिकता दे रहे हो, तो आबादी आ रही है हिंदुस्तान में, तो फिर एक अगर देखा जाए तो एक अगर नौकरी की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, तो एक रोजगार आंदोलन हो जाएगा देश में। देखिए, भाजपा के लोग हमेशा ये कहते हैं कि हम नौकरी देंगे, नौकरी निकालेंगे, लेकिन लोग देते नहीं हैं, केवल नौजवानों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। और इसीलिए जो इको गार्डन में धरना हो रहा है, अभी भर्तियाँ हुई, उसमें आरक्षण का पालन नहीं किया गया, तो अब वो लोग आरक्षण पालन करने की मांग कर रहे हैं। तो भाजपा की सरकार दलितों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को जो आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। तो जो समाज के वंचित लोग हैं, जो पिछड़ गए हैं, उनको बराबर लाने के लिए हम लोग ये चाहते हैं कि उन लोगों को आरक्षण मिले। बस यही, इसी बात की भाजपा से चुनाव आ रहा है सर, चुनाव आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास, इंडिया अलायंस के पास भी बहुत सारे मुद्दे हैं। कौन सा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी से जीत के लिए काट निकाल पाएगा इंडिया अलायंस? सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है महंगाई का, कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, मूल्य वृद्धि लगातार बढ़ रही है। और दवाओं के अंदर, अभी मैंने एक दवा खरीदी 4 दिन पहले और उसके कल खरीदी तो उसके दाम में 15% की वृद्धि हो गई। तो इस तरीके से लगातार जो है हर चीज़ में वृद्धि हो रही है। डीजल के दाम बढ़ते हैं, जब दाम बढ़ते हैं डीजल के तो माल भाड़ा बढ़ता है, और सब्जी और राशन जो आता है उसमें वृद्धि होती है। तो जीएसटी लगती है, तो जीएसटी लगने के कारण से वृद्धि होती है। भाजपा की सरकार बातें बहुत करती थी, लेकिन गंगा जल की शीशी आप खरीदिए, उस पर भी टैक्स लगा हुआ आपको मिलेगा। हम लोगों ने ये मांग करी कि गंगा जल पर टैक्स को फ्री करो, लेकिन उस पर भी टैक्स लेने का काम हो रहा है। भाजपा की सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये केवल जनता को गुमराह करने का काम करती है। अभी इलेक्शन बॉन्ड आया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, मालूम हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना रुपया इकट्ठा किया है। अभी कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में पीएम वेलफेयर फंड इकट्ठा हुआ, उसमें कितना पैसा आया और पैसा कहाँ पर खर्च हुआ, वो अगर जनता को मालूम हो जाए तो लोगों को भारतीय जनता पार्टी से घृणा हो जाएगी कि एक तब कोरोना से लाखों की मौत हो गई, और कोरोना काल में जिन लोगों की मौत हुई उन सब मौतों का दोषी भाजपा की सरकार थी। हम लोगों ने पहले मांग करी कि चीन में कोरोना आ गया है, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लॉकडाउन किया जाए, इंटरनेशनल जो फ्लाइट आती हैं उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन भाजपा सरकार ने नहीं किया। इंटरनेशनल फ्लाइट आई और उसके बाद लाखों लोग कोरोना से मर गए, और इन लाखों लोगों के मरने के बाद भाजपा के प्रधानमंत्री ने कोविड वेलफेयर फंड निकाल दिया, और बड़े पैमाने पर अरबों खरबों रुपया उस फंड में इकट्ठा हो गया। ये केवल पीएम जो वेलफेयर फंड था, उस फंड में पैसा आने के लिए कोविड लाया गया। अच्छा। और जो दवाइयों की कंपनियां थी, उन दवा की कंपनियों से को लाभ पहुंचाने के लिए एक इंजेक्शन था, वो रेमडेसिविर 700 रुपए का इंजेक्शन बिका 40,000 50,000 में, और जो इंजेक्शन बिक रहा था वो सब भाजपा के बेच रहे का काम कर रहे थे। उनके जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, बेचने का काम कर रहे थे। और यहाँ पर जो है लखनऊ शहर में जो कोविड का मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन गोदाम था, वहाँ दवाएं बरामद हुई, और वो दवाएं थी एक्सपायरी डेट की। वो सब दवाएं उसी से, वहीं से इंजेक्शन ब्लैक हो रहा था, और भाजपा नेता 700 रुपये का इंजेक्शन लेकर के आ रहे थे, और जनता को 25,000 30,000 50,000 तक बेचने का काम कर रहे थे। अब बताइए, ऑक्सीजन के कारण से हजारों लोगों की मौत हो गई, और लोग तड़फ रहे थे अंदर, और हम लोग देख रहे थे, कोरोना दिखाया कोरोना हो गया है और ऑक्सीजन नहीं है। और उसके बाद ये दिखा करके कि कोरोना से भारत में बहुत मौतें हो रही हैं, प्रधानमंत्री ने कोष के नाम पर पैसा इकट्ठा करने का काम हुआ। तो अब वो पैसा कहाँ आया, किससे आया और कहाँ पर खर्च हुआ? अगर भाजपा की सरकार जारी कर दे उसको, तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में
एक सीट नहीं मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। जनता ये नहीं पूछ पाए कि कोविड वेलफेयर फंड के कितना पैसा आया, ये महंगाई क्यों बढ़ी, गैस के दाम क्यों बढ़े, क्यों जो है अब क्या कहते हैं राशन बांट रहे हैं। 3 रुपए किलो गेहूं चावल है और हम लोगों की सरकार में 2 रुपए था, तो 5 किलो गेहूं और चावल बांट रहे हैं। कितने का? 15 रुपये का। 15 रुपए का राशन बांट रहे हैं। और एक मंत्री अपने विधायक के सामने कह रहा है कि उसका वायरल जारी हुआ कि जैसे कि चूहे को फंसाने के लिए पिंजड़े में लगाते हैं रोटी, तो चूहा रोटी खाने आता है और पिंजड़ा बंद हो जाता है। तो ऐसे ही इन गरीब लोगों को 15 रुपए का 5 किलो राशन बांट करके पिंजड़े में कैद करने का काम हो रहा है। लेकिन जनता जान गई है कितनी महंगाई बढ़ रही है। आटे दाल चावल पर टैक्स लग रहा है और उस टैक्स के 15 रुपया निकाल करके राशन बांट रहे हैं 5 किलो। और जब उससे पहले हम लोगों की सरकार थी तो 2 रुपए किलो राशन में दुकान पर आटा और गेहूं और चावल मिलता था। तो भाजपा की सरकार जो है जनता को बहुत गुमराह कर चुकी है। अब जनता गुमराह नहीं होगी और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा, केंद्र में इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। हमारे साथ थे इस वक्त पूर्व कैबिनेट मंत्री रविदास मेहरोत्रा जी। समाजवादी के बहुत ही चर्चित नेता हैं, लोकप्रिय हैं, क्षेत्र में काम करते हैं, हर मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं। लगातार गिरफ्तारी भी हो जाती है, फिर छूट के आते हैं, फिर हमेशा लोगों के मुद्दे पर और जो जन समस्याएं हैं उस पर आवाज़ उठाने का काम करते हैं। फिलहाल इन सारी बात पर अभी आप देख रहे होंगे किस तरीके से महंगाई मुद्दा चल रहा है, रोजगार के लिए परेशान है, पेपर लीक हो रहे हैं, सीए पे मुसलमानों के लिए हमेशा उनको लात मारना या उनके मस्जिदों को ढहाना, इस तरीके की जो बात होती है, कहीं ना कहीं इसमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मौन है। जो आवाज़ उठाने का जिसका काम है मुख्य तौर से, वो कहीं ना कहीं मौन है। फिलहाल इन सब सारी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। देखते रहिए द दस्तक 24।